बहुत ही सत्कारयोग भाषण कमाल सी उन्होंने का भी वेलकम कर देना सो युवा इस्राइल का परमेश्वर बरकत करे आमीन। जितने भी आदरणीय सेवक हैं और अपना कीमती टाइम निकाल करके आप उनकी उपस्थिति में आए, उसके लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं हमारा इकट्ठा होना हम सबके लिए आशीष होता है। बाइबल कहती है जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, इकट्ठा होने से बाद जितनी बार इकट्ठ होता है उतनी बार कुछ खास हो जाता है। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन हम सबके लिए बहुत मुबारक और आशीष से भरा हुआ है और हम बड़ी मैंने तो 2-4 बातें सुनी जब इधर पहुंचा ही तो बहुत ही आनंद वाला वचन, बहुत ही अभिषेक से भरा हुआ वचन जो है वो आप लोग सुन रहे थे और उसी अभिषेक के अंदर बैठे रहे, क्योंकि जब हम अभिषेक के नीचे आ जाते हैं तो वो क्या करता है हमारे जीवन में, वो कर देता है जो हम अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, अभिषेक करवा देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने अभिषेक के साथ मौजूद है। यीशु मसीह ने जब सेवकाई को शुरू किया है तो उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है जिसने मुझे अभिषेक किया, जिसने मुझे अभिषेक किया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज अभिषेक यहाँ पर काम करेगा और इधर से जाने के बाद वो अभिषेक आपकी सेवकाइयों में दिखेगा और वो अभिषेक वो हर जुआ तोड़ेगा जो आपके विरुद्ध, आपकी सेवकाई के विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध काम करता आया है, हर जुए को तोड़ के रख देगा। सिर्फ हमने प्रभु यीशु मसीह के लिखित वचन के ऊपर विश्वास करना है। बहुत बार हम मनुष्यों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो बाइबल के अंदर लिखा है उसके ऊपर विश्वास करने में थोड़ा हमको क्या लग जाता है, टाइम। और बाइबल ये कहती है कि जो काम मैं करता हूं वो व्यक्ति जो मुझ पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, उस सेम काम वो करेगा, बल्कि उससे भी। तो अगर एक यीशु ने उस वक्त धमाल मचा के रखा था तो अभी तो यीशु ही यीशु बैठे थे। इसका मतलब पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ये नहीं हो सकता कि नहीं कर सकते या नहीं हो सकता। याद रखना प्रभु परमेश्वर ने, मैं जम्मू के बीच में कॉन्फ्रेंस थी, उसके बीच में भी पास्टर कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज बोल रहा था। विश्वास करिए कि भारत परमेश्वर ने हमको दे दिया है। भारत परमेश्वर ने हमको, बस हमको लेना है, हमको लेना है। हालेलुया। इसलिए जिस क्षेत्र में आप सेवा करते हैं ना, उस क्षेत्र को विश्वास से कब्जे में करना। बात हो रही थी कालम की, तो कालम के अंदर एक ऐसी स्पिरिट थी कब्जा करने वाली। जब परमेश्वर के दास मूसा ने
कनान का भेद लेने के लिए भेजा ना, तो वो क्या आकर बोलते हैं, 12 बंदों को भेजा, 10 बंदे क्या बोले, इम्पॉसिबल है, वो बड़े बड़े लंबे हैं, बड़े तगड़े बंदे हैं, हम बिल्कुल उनके सामने क्या हैं, टिड्डी हैं, अपने आप को इतना छोटा कर रहे हैं। लेकिन ये 2 बंदे, ये वो बंदे हैं जो अपने बल पर विश्वास नहीं करते, बल देने वाले पर करते हैं। इन दोनों के वर्ड बिल्कुल अलग थे। और वो जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं ना, विश्वास एक ऐसा जरिया है जो कुदरत की ताकत को मिट्टी के बर्तनों के द्वारा प्रकट करता है। परमेश्वर की शक्ति को अगर देखना है तो इस मिट्टी के बर्तन में, तो हमारे अंदर चाहिए विश्वास। क्या चाहिए? तो फिर वो ताकत आपके जीवन के हर एरिया में दिखाई देगी। एक एरिया में नहीं, 2 एरिया में नहीं, आपके जीवन के हर एरिया में दिखाई देगी। जितने सेवक यहाँ पर बैठे हैं या जितने लीडर्स हैं, जितने भी बहनें हैं, अपने अपने बारे में हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी स्पिरिचुअल हालत इस वक्त कहाँ पर है, इस वक्त हमारी फिजिकल हालत कहाँ पर है। और विश्वास वो चीज है जो तेरी हालत को बदल देता है। विश्वास हमारे अंदर एक स्पिरिट लेकर आता है, विश्वास का। विश्वास हमारे अंदर विश्वास के आत्मा को ले आता है, विश्वास के आत्मा। हालेलुया। जैसे लिखा है ना यशायाह नबी की किताब के बीच में, परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, और उसके बीच में यह भी लिखा है विश्वास का आत्मा। तो विश्वास एक स्पिरिट के रूप में हमारे ऊपर ठहरता, और वो स्पिरिट जो है वर्ल्डली स्पिरिट नहीं है, संसारिक स्पिरिट नहीं है। संसारिक विश्वास जो है ना, वो 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। संसारिक विश्वास किससे जुड़ा है? 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जो हम महसूस करते हैं उस पर विश्वास करते हैं, जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तो थोमा ने कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके जख्मों के बीच में अपनी उंगलियां नहीं डाल देता। यह है संसारिक विश्वास। लेकिन हम सारे जो इधर बैठे हैं वो संसारिक विश्वास के सेवक नहीं हैं। हम स्वर्ग राज के विश्वास के साथ चलते हैं। We have a kingdom faith। हमारे पास राज्य का विश्वास है, हमारे पास स्वर्ग के राज्य का विश्वास। कौन से राज्य का? कौन से राज्य का? हम संसारिक विश्वास के साथ नहीं चलते जो 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा है। हम उसके साथ चलते हैं स्वर्ग के राज्य के साथ, जिसमें हर वो अच्छी वस्तु, हर ब्लेस्ड चीज, हर चीज अनलिमिटेड है। स्वर्ग में क्या चीज है? शांति कितनी है? चंगाई, ब्लेसिंग अनलिमिटेड। सर जोर लगा तो बोलिए भैया, कितनी? और हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी जीवन के अंदर भी चीजें कैसी हो, बरकत कैसी हो, चंगाई कैसी हो। और वो आज अनलिमिटेड स्पिरिट जो है ना, यहाँ पर मूव करेगी। हालेलुया। तेरी लिमिटेशन को तोड़ेगी और तेरे को अनलिमिटेड में ले जाएगी। हालेलुया।
अगर प्रभु के दास लोग अनलिमिटेड में एंटर करेंगे ना, तो ही तो कलीसिया को अनलिमिटेड दे पाएंगे। अगर एक पास्टर ही उस अनलिमिटेड के साथ नहीं जुड़ा, राज्य के साथ नहीं जुड़ा, तो चर्च भी वैसा ही होगा। क्योंकि अगर चर्च को देखना है तो उस जगह के पादरी को देख लो, मतलब उस कलीसिया के पासवान को देख लो। और जिस वक्त हमने विश्वास की आत्मा की स्पिरिट को पकड़ा, हमारे जीवन में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे हालातों में ऐसी चेंज आई है कि बस बढ़ते गए, फिर से फिर तो याद रखो, आज बढ़ने वाला आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है। आप बढ़ने जा रहे हैं, हर एरिया में बढ़ेंगे। यहाँ पर काम कर रही है द स्पिरिट ऑफ फेथ। क्या काम कर रही है? द स्पिरिट ऑफ फेथ इज मूविंग हियर। तो मैं तो सिर्फ इस जगह में थोड़ा सा बोला भी, तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त पास्टर अलीशा हैं, नौजवान खुदा के सेवक, वो फेथ के विषय के बीच में जो उनके जीवन में खुदा ने अनुभव किए हैं, विश्वास के द्वारा, इसी स्पिरिट के द्वारा, फेथ स्पिरिट के द्वारा कैसे कैसे मूव किया और कैसे क्या है, वो जरूर प्रभु के पवित्र वचनों के बीच में से आपके साथ बांटेंगे। और उसके बाद हम दूसरे सेशन में एंटर हो जाएंगे। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले बैठे हुए भाई को, सेवक को बोले, तैयार है ना? कुछ आने वाला है। हालेलुया। तो हम पास्टर अलीशा को बुलाते हैं। पास्टर अलीशा आगे आएंगे। हालेलुया। सब कुछ ऐसे की मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करेंगे हम और छोटी सी प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम वचन में जाएं। परमेश्वर, आज इस दोपहर में हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं। आप हमसे बात करें, हमें सिखाएं परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हमारे मन की आंखों को जो। सबसे पहले जितने पास्टर्स आए हैं सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आप टाइम निकाल के आए हैं। हम इस मन से नहीं आए कि हम आप लोगों को कुछ सिखाएं, ऐसा कुछ नया सिखाएं जो आपको नहीं पता। हम ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं बड़े सालों से, लेकिन हम चाहते हैं, जैसे पास्टर जी ने बोला कि भारत प्रभु ने हमको दे दिया है। हम चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर पास्टर्स इस भारत को वश में कर लें। बोले आमीन अगर आप चाहते हैं। हालेलुया। कई बार जो चीज हमारी सेवकाइयों को और हमारे जीवनों को सीमित करती है, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हालात नहीं है, सरकार नहीं है, वो अब एक चुनने वाली चीज़ है, लेकिन वो हम खुद हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने किसी के जीवन के ऊपर कोई सीमा नहीं ठहराई। आपकी कलीसिया कितनी बढ़ेगी ये परमेश्वर ने तय नहीं किया। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, सेवकाई में कितना ऊंचा जाएंगे ये परमेश्वर ने तय नहीं किया। परमेश्वर जो भी काम करता है वो काम करता है हमारे विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा काम करता हो? हमारे विश्वास के द्वारा। इफिसियों उसके 3 अध्याय, उसमें अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों 3 अध्याय, उसका हम थोड़ी देर वचन में जाएंगे और उसके बाद पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे। आज हम वचन से भी कनेक्ट करेंगे और आत्मा से भी कनेक्ट करेंगे। वो हालेलुया। इफिसियों 3 अध्याय, उसका मेरे साथ पढ़ेंगे 20 आयत। इफिसियों 3 अध्याय 20 आयत। इसको बुलाता
तीन का अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अब परमेश्वर क्या है? सामर्थी है। मेरे साथ आपको खोलते रहना प्लीज। परमेश्वर कौन है? और वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर की क्षमता के ऊपर किसी को शक? परमेश्वर हमारे देश को बदल सकता है नहीं? हालेलुया। हमारे शहरों को, हमारे गांवों को, जीवनों को बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर 100% रखता है। उसकी क्षमता पे किसी को शक नहीं है। लेकिन वो करेगा कैसे? उस सामर्थ्य के अनुसार अपने कार्य करता है। परमेश्वर किस सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा? वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम करता है। परमेश्वर तो सामर्थ्य है, लेकिन वो जो काम करता है वो किसके अनुसार करता है? मेरे और आपके सामर्थ्य के अनुसार। किस किस को बाइबल में वो दृष्टांत याद है जब यीशु ने तोड़ों को बांटने वाला दृष्टांत है? एक को एक दिया, दूसरे को 2 और तीसरे को 5। तो मैं जब पढ़ रहा था उसको, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आप पक्षपात नहीं करते, आप बंदा देख के नहीं देते चीज, लेकिन यहाँ पे आपने पक्षपात कर दिया। क्योंकि आपने एक को कितना दिया? 1, दूसरे को 2, तीसरे को। तो मतलब मान लो जिसको 2 मिले, अगर उसने दुगना भी कर दिया, 4 बना लिए, तब भी वो 5 वाले से कम ही है। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं ऐसा क्या करूं कि जब आप थोड़े बांट रहे हो तो मैं वो हूं जिसके हाथ में 5 है। मैं 2 वाला नहीं होना चाहता, मैं 1 वाला नहीं होना चाहता, मैं वो होना चाहता जिसके हाथ में। तो मैंने उस वचन को ध्यान से पढ़ा और मुझे एक चीज दिखाई दी वहां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार, इंग्लिश में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता के अनुसार। हालेलुया। किसके अनुसार? अगर मेरी क्षमता 5 की है, कैपेसिटी 5 की है, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मेरी कैपेसिटी 2 की है तो क्या मिलेगा? गुड न्यूज ये है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो मैं और आप यहीं पे कुछ बंदे बैठे हैं जिनकी कैपेसिटी है पूरे देश को बचाने। हालेलुया। आपका आमीन आपके विश्वास में दिखाता है। बोले आमीन। हालेलुया। हमारे अंदर कुछ बंदे बैठे हैं यहाँ पर जिनकी कैपेसिटी क्या है? पूरे स्टेट को बचाने की कैपेसिटी। हालेलुया। अब्राहम और लूत इतने ब्लेस्ड थे कि जब वो एक देश के अंदर गए तो बाइबल कहती है कि वहां का जो राजा है, वो राजा उसको थोड़ा डर लग गया उनसे। वो कहता है प्लीज मेरे देश से क्या हो जाओ, क्योंकि उनकी कैपेसिटी उस देश से भी ज्यादा बड़ी थी। हमारी कलीसियाएं अभी छोटी हो सकती हैं, लेकिन हमारा दर्शन और हमारी कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर किसके अनुसार काम करेगा? मेरे सामर्थ्य के अनुसार। बोलो मेरे सामर्थ्य के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार। अब ये वो कौन सी सामर्थ्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इसको कहते हैं विश्वास की सामर्थ्य। बोलो विश्वास। यीशु ने जिसको भी चंगा किया उसको ये बोला तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया। अगर हम सभी वचन जानने वाले लोग हैं, इब्रानियों 11 हमने पढ़ा है, पूरा इब्रानियों 11 किससे भरा हुआ है? विश्वास के योद्धाओं से। अगर आप एक बार पढ़ लें, कुछ आयतों को हम जल्दी जल्दी देखेंगे बस। वो कहता है हालेलुया। इब्रानियों 11:2 पढ़ने के बाद क्योंकि इसी के विषय में परजीवों
की अच्छी गवाही दी गई। वो कह रहा है इसी के द्वारा प्राचीनों की क्या दी गई? अच्छी गवाही। मुझे माफ करना, मेरा गला थोड़ा सा क्या हुआ है, खराब हुआ है जैसे। बड़े वचन का भी काम करता है, समझ आ रहा है आपको? इन लोगों को मेरी आवाज़ समझ आ रही है? ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो अगर प्राचीनों ने विश्वास से अच्छी गवाही ग्रहण की तो हम कैसे करेंगे? उसी विश्वास के द्वारा। तो आज हम बड़ी जल्दी से सीखेंगे कि विश्वास क्या है और विश्वास क्या नहीं है। पहले हम ध्यान देंगे विश्वास क्या नहीं है। पहली चीज जो विश्वास नहीं है वो है, कई बार हमको लगता है विश्वास और आशा को हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। हमको लगता है विश्वास का मतलब है परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। परमेश्वर मेरे लिए काम, आपको पता है परमेश्वर मेरे लिए करेगा, ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। विश्वास ये नहीं है परमेश्वर मेरे लिए करेगा। अरे अगला साल मेरी लाइफ का क्या होगा? बेस्ट साल होगा। अरे मेरी कलीसिया बढ़ेगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। नहीं, ये विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर से जन्म लिया, इसलिए मैंने इस संसार के ऊपर जय पा ली है। हमें विश्वास भविष्य के बारे में नहीं है। ये भी एक गलत धारणा है। लोगों को लगता है विश्वास कब है? कल, अगले साल मेरा चर्च बढ़ेगा, अगले साल मेरी सेवकाई बढ़ेगी। विश्वास कब है? बोलो आप। विश्वास कब है? एक बार पसली पढ़े, इब्रानियों क्या एक है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। विश्वास कब है? आशा की हुई वस्तु। मेरे पास 7:30। अब अब विश्वास, बोलो अब विश्वास। अपने पड़ोसी से कहें अब विश्वास। अपने पड़ोसी से जो आपके साथ है बोले अब विश्वास। कल विश्वास नहीं, अब विश्वास। विश्वास कब है? विश्वास 1 घंटे बाद नहीं है, विश्वास अगले साल नहीं है। विश्वास कब है? नाउ फेथ इज। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का क्या है? निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। तो पहली चीज, विश्वास कल पर नहीं है, विश्वास कब है? हमें इसलिए विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसकी प्रार्थनाएं, विनती की प्रार्थनाएं कम होती है और घोषणाएं ज्यादा होती है। कितना को समझ आ रहा है? विश्वास करने वाले की प्रार्थना, मांगना, भीख मांगना प्रभु से, ये नहीं होगा। उसका क्या होगा? घोषणा। प्रभु ने मेरे लिए ये कर दिया है, अब मैं घोषणा कर रहा हूं और मैं देखूंगा। हालेलुया। हमको लगता है मैं परमेश्वर का वेट कर रहा हूं, परमेश्वर तू कब करेगा मेरे लिए काम? प्रभु कहता है तू अब विश्वास कर और घोषणा शुरू कर, तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास कब है? अब पहली जो गलत धारणा विश्वास के बारे में वो ये है कि विश्वास कब है? कल है, प्रभु करेगा। प्रभु सुसमाचार भविष्य के बारे में नहीं है, सुसमाचार कब के बारे में? इसलिए वचन में लिखा है उद्धार का समय कब है? अब। उद्धार का समय कब है? हालेलुया। अगर कोई, जब आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं और वो बोले ब्रदर पास्टर जी मैं विश्वास करूंगा अगर यीशु दोबारा मेरे लिए क्या करेगा, क्रूस पर चढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं मान लूंगा यीशु है। मैं और आप क्या बोलते हैं उसे? बताइए आप सारे। हम बोलते हैं 2000 साल पहले यीशु क्रूस पर चढ़ गया,
एक ही बार हमेशा के लिए। आमीन। अब आपको यीशु को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाना, उद्धार के लिए आपको विनती करने की जरूरत है। विनती करने की जरूरत, प्रभु प्लीज मुझे बचा ले, नहीं। वचन कहता है मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। हम मानते तो नहीं हो प्रभु से उद्धार, नहीं, हम विश्वास करते हैं मुझे उद्धार मिल गया, और मुंह से अंगीकार करते हैं मुझे उद्धार मिल गया, और मैं जान लेता हूं मुझे उद्धार। तो विश्वास कब है? विश्वास कल नहीं, परसों नहीं, चौथ, विश्वास कब है? अब। दूसरा जो विश्वास नहीं है वो ये है, विश्वास, कई लोग कहते हैं विश्वास एक रिस्क है। विश्वास क्या है? कई लोग बोलते हैं विश्वास को, अगर आपने स्पेलिंग देखनी है उसकी क्या है, वो कहते हैं फेथ इज स्पेल्ड एज RISK। विश्वास की स्पेलिंग क्या है? रिस्क। विश्वास रिस्क नहीं है। विश्वास रिस्क, अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास रिस्क नहीं है। कहते बोलते हैं बस भी मैं विश्वास में ना रिस्क ले लिया, विश्वास कर लिया तो रिस्क की कोई जगह। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि बस भी दोबारा पढ़ो इब्रानियों 11:1। अविश्वास नाशक की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे पीछे बोलो निश्चय। निश्चय पंजाबी में क्या है? पंजाबी में क्या वर्ड है सर? नहीं, पहला वर्ड जो पक्का भरोसा। बोलो पक्का भरोसा। अगर पक्का भरोसा है तो फिर बीच में रिस्क की कोई जगह। अगर मुझे पता है कि ये स्टेज पास्टर बग्गा हंस ने पक्का बनाया हुआ, तो मैं चढ़ते ऊपर चढ़ते चढ़ते डरूंगा नहीं। आप इस कुर्सी पे जब बैठे, आपने पहले स्टडी तो नहीं किया कुर्सी को, कुर्सी ठीक है नहीं है, नहीं, आपको पता है जिसने बनाया है उसने क्या किया हुआ है, परफेक्ट बनाया हुआ। मुझे पक्का भरोसा है। कितने हैं यहाँ जिसको प्रभु के ऊपर पक्का भरोसा है? हालेलुया, आमीन। विश्वास क्या है? पक्का भरोसा, निश्चय। मतलब मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये देश प्रभु ने मुझे, हालेलुया। आपको पता है ये सिटी, ये शहर, ये देश, ये गांव प्रभु ने हमको दे दिया। अब मैंने और आपने क्या करना, जैसे पास्टर जी हमारे आने से पहले क्या शेयर कर रहे थे, कालेब ने क्या बोला? कालेब यहोशू को जाके बोलता है, यहोशू मेरे अंदर आज भी वही बल है, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊंगा और उस पहाड़ को वश में कर लूंगा। प्रभु को ऐसा विश्वास वाले लोग चाहिए आज। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास रिस्क नहीं है। रिस्क पता कब होता है? जब आप बिना विश्वास के स्टेप लेते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों विश्वास रिस्क नहीं है। क्योंकि विश्वास किससे आता है? सुनने से। रोमियो 10:17। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब विश्वास किससे आता है? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। रिस्क विश्वास उनके लिए है जो बिना सुने काम करते हैं। क्या करते हैं? बिना सुने। प्रभु ने नहीं बोला करने के लिए, लेकिन चल पड़े। किसने? पास्टर डेविड योंगिचो का नाम सुना आपने? पास्टर योंगिचो दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया में से एक कलीसिया है उनकी। डेविड योंगिचो उनका नाम है। उनके बाइबल स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स थे और पास्टर योंगिचो शिक्षा दे रहे और सिखा रहे हैं विश्वास के बारे में।
और जब वो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे तो पास्टर योंगीचो के का चर्च बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट था जिसका खर्चा लगभग $12,000 था। लगा लो आज के रुपए के हिसाब से वो करोड़ों में था, करोड़ों रुपए में। और वो कहते मैंने स्टेप ले लिया लेकिन मैंने प्रभु से सुना नहीं था, इसलिए मेरे अंदर बड़ी परेशानी पड़ी हुई थी, खर्चा कहाँ से पूरा होगा। कहते मैं रात को सो नहीं पाता था, समझ नहीं आता था खर्चा कहाँ से पूरा होगा, बिल्स कैसे दूंगा। एक दिन कहते दोपहर को मैं सो के उठा, जैसे ही उठा प्रभु ने मुझसे बात की, जैसे ही वचन आया, क्या आया? निश्चय। बोलो निश्चय। वचन आया तो क्या आया? निश्चय आ गया। कहते मैं बाहर गया, अपनी वाइफ को मैंने बोला हमको $12,000 मिल गए। क्या $12,000 मिले? नो। उनके पास की वाइफ बोलते हैं कहाँ $12,000? वो कहते हैं मेरे अंदर है। क्यों? निश्चय कैसे आया? क्योंकि क्या आ गया? वचन आ गया। हमें कितने समझ रहे मेरे बात? कैसे निश्चय आया? वचन की काम। अब उनके बाइबल स्कूल में उन्होंने ये गवाही शेयर की। 2 स्टूडेंट वो कहते हैं हमने बिना एक 5,000 सीटर हॉल बनाना है, बड़ी कलीसिया बनानी है। तो ये बात के ओनर लोन ले लिया, बड़ा लोन ले लिया और एक 5,000 सीटर हॉल बना लिया। अब हम लोन लेके हॉल तो बना सकते हो, लेकिन लोग जो है ना वो प्रभु ही लेके आता है नहीं। हॉल बना दिया, अब हर महीने की किस्तें पूरी करनी है, समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से। अंत में इतना बड़ी भारी कर्जे के नीचे आ गए, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करना है। अगले साल बस योंगीचो के चर्च में मीटिंग में गए और जाके बोलते हैं परमेश्वर पक्षपात करता है। वो कहते क्या हुआ? वो कहते हैं प्रभु ने आपको $12,000 दे दिए, हमको $1 नहीं दिया। परमेश्वर क्या करता है? पक्षपात करता है। वो कहते हैं क्या प्रभु ने तुम्हें भूला था 5,000 सीटर हॉल बनाना? कहते नहीं, हमने डिसाइड किया कि हम क्या बनाएंगे। विश्वास किससे आता है? अगर आपने नहीं सुना तो अभी तक विश्वास नहीं आया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो अभी तक विश्वास नहीं आया। कई लोग इसलिए जब बिना सुने स्टेप लेते हैं तो उनको विश्वास का एक्शन जो है ना वो क्या लगता है? रिस्क। बस बड़ा रिस्क ले करना है। अरे विश्वास रिस्क नहीं है तब जब आप क्या करते हो? सुनकर स्टेप लेते हो। हालेलुया। 2021 में हम लोग 2014 में मैंने सेवकाई में आया मैं, और हम लोग हर साल एक यूथ मीटिंग करते थे बड़ी, और हम मजाक करते हैं कि दर्शन हमारा था लेकिन बिल जो है वो मेरे पापा पे करते थे सारे। तो हॉल बुक करते थे, साउंड बुक करते थे, लेकिन पैसे कौन दे रहा है? बस दे रहे। 2021 में मैंने विश्वास को समझना सीख लिया और मैंने हमारी टीम ने डिसाइड किया इस बार कॉन्फ्रेंस का सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे। हालेलुया। एक बंदे की भी सपोर्ट नहीं लेंगे। तो मैंने डायरेक्ट को बोला जी आप अपने 2 कदम क्या कर लो, पीछे कर लो। इस बार यहाँ तो कॉन्फ्रेंस होगी नहीं, अगर होगी तो प्रभु को मुहैया करना पड़ेगा तभी होगी। हम प्रेयर में चले गए वचन प्रभु से पाने के लिए। क्या पाने के लिए? वचन। क्योंकि वचन मिल गया तो चाहे लाखों रुपए का खर्चा प्रभु कर देगा उसका पूरा। कॉन्फ्रेंस का खर्चा लगभग 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए। और हमारे मन में था कि हम बेस्ट करेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऐसी मीटिंग जो जम्मू में हुई ना हो करेंगे। 12.5 लाख रुपए। अब हमारी टीम थी, उसमें 18-19 लोग थे। पहले मैंने और मेरी वाइफ ने हमने डिसाइड किया एक अमाउंट, ये हम लोग बीज बोएंगे
टीम से बात की, हमने बोला ये हम बोल रहे हैं, आप डिसाइड करो आप क्या करेंगे। हमारी टीम से लगभग 2 लाख रुपए प्रभु ने रेज कर दिए। उससे जितनी एडवांस पेमेंट है वो सारी हमने क्या कर दी, पूरी कर दी। साउंड वाले को दे दिया, हॉल वाले को दे दिया, रोटी वाले को दे दिया, होटल वाले को दे दिया, सब कर दिया। लेकिन बजट कितना है? 12.5। आया कितना है? 2। स्टेप ले लिया। वचन जो मिल गया था उसको बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, जब तक मेरे को वो रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। हमने मीटिंग शुरू कर दी। पहला दिन एक बंदे का कॉल आया, मेरा छोटा भाई है, वो फाइनेंस से देख रहा था, और वो कहता है ब्रदर हम कॉन्फ्रेंस के लिए एक बीच होना चाहते हैं। और वो कॉन्फ्रेंस में आया भी नहीं था, फोन करके बोल रहे हैं, वो कह रहा है ब्रदर हम 1 लाख रुपए कॉन्फ्रेंस के लिए होना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरा दिन एक और व्यक्ति आया और एक चेक उन्होंने मेरे हाथ में दिया, बोला पास्टर जी ये मेरी तरफ से एक बीज है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, 2.5 लाख रुपए का चेक। लोग आ रहे हैं और दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ भी आपको चाहिए वो इस वचन में छुपा हुआ है। कलीसियाओं में धन की समस्या नहीं है, कलीसियाओं में विश्वास की समस्या है। आप समझ रहे हैं बात? आपको मिरेकल बताता हूं उसमें क्या है। हमारे पास जो पैसे इकट्ठे हुए वो लगभग 9 साढ़े 9 लाख रुपए थे। 9.5 लाख रुपए। खर्चा कितना हुआ है? 12.5। 2.5-3 लाख रुपए का हमारे पास कोई हिसाब ही नहीं है कि वो आया कहां से और गया कहां से। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अभी भी जिंदा है, स्वर्ग में विराजमान है, राज्य प्रभुता करता है। हालेलुया। अगर आप सुन के चलोगे तो विश्वास रिस्क नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक और चीज बोलूं, कई लोग अपने जीवन को ना प्रोफेसीज के ऊपर बिल्ड कर देते हैं, भविष्यवाणियों के ऊपर। वो कहते हैं पास्टर जी मैं इसलिए स्टेप ले रहा हूँ क्योंकि उस बंदे ने मेरे ऊपर क्या की थी, प्रोफेसी की थी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या आपने खुद प्रभु से सुना है? क्या आपको वचन में मिला है वो या नहीं मिला? एक प्रचारक से मैं मिला, उनको प्रभु ने उनके मन में डाला, वो पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों में सेवा करते हैं, और प्रभु ने बोला मैं तुझे तेरा अपना जहाज देने वाला हूँ। क्या कहने वाला हूँ? गाड़ी मोटरसाइकिल की क्या, जहाज। कहते ठीक है सर, प्रभु आपने बोल दिया, ओके। अब एक पास्टर उनके चर्च में आया, जैसे मान लो पास्टर को क्या आया, प्रचार करते करते उनकी तरफ मुड़ा और बोलता है पास्टर आपका जहाज समोपदेशक 10 अध्याय उसके 20 आयत में है। आपका जहाज कहाँ है? समोपदेशक 10 अध्याय। अभी पास्टर परेशान हो गया, समोपदेशक में कहाँ है जहाज? यीशु के टाइम तक जहाज था ही नहीं, घोड़ों और रथों के ऊपर चलते हैं बंदे। बड़े पास ये कुछ सकता था। समोपदेशक 10 अध्याय 20 आयत। आकाश का एक पक्षी तेरी आवाज बुलंदा के उड़ेगा। हालेलुया। आपको दिख रहा है जहाज? आप इधर ही हो सारे, निकल तो नहीं गए कहीं और। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जहाज दिखाई दिया आपको? क्या मसले पर दोबारा पढ़ना, लास्ट में दोबारा एक बार पढ़ दीजिए। वो अपने मन की बादशाह नाथ प्रकार नाथ अपने सौंग की खोटी हुए करीब प्रकार जो जो काल का पंछी आवाज में न उड़ेगा। आकाश का पंछी तेरी आवाज नो
कहते पहले मैंने समुपदेशक पढ़ा 10 अध्याय, मैंने 20 बार पढ़ लिया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा जहाज। पढ़ता गया, एक दिन ये आई थी आवाज है और उनके जो जहाज है उस जहाज का नाम है फैल्कन। एक जहाज है उसको बोलते हैं फैल्कन, बाज को बोलते हैं फैल्कन इंग्लिश में। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आपको चाहिए वो कहाँ पे है। जब मैं उनसे मिला वो अपने जहाज के ऊपर उड़ के आए थे अपने देश से। तो कहते मैंने वचन पकड़ लिया, मैंने बोलना शुरू किया, यीशु मेरी आवाज को एक पक्षी उड़ा के लेके जाएगा। बोलता गया। कहते मेरे चर्च में एक बहन मेरे पास आई, कहती बस्ती में आपके लिए कुछ लेके आए हैं। कहते क्या लेके आए हो? तो जहाज के इंजन का पुर्जा लेके आए, जहाज के इंजन का पुर्जा लेके आए। तो कहते मैंने प्रभु को कहा, प्रभु क्या मुझे जहाज आपने किश्तों के अंदर देना है? पहले इंजन फिर बॉडी फिर ऐसे। कहते लेकिन मुझे एक चिन्ह मिल गया, मेरा जहाज मुझे मिल गया है। आपका चर्च कहाँ पे? आपका घर कहाँ है? चर्च ग्रोथ कहाँ है? बच्चों की फीस। एक बार आपको मिल गया वो वचन। सोचो यीशु पहला प्रचार जो उसने किया, लूका 4 अध्याय, उठा उसने इशाया की खुदली को पकड़ा और बोलता है प्रभु यहोवा का आत्मा। अब मुझे बताओ, और वो खत्म करने के बाद बोला आज ये वचन तुम्हारे बीच में क्या हो गया? किसने प्रभु को बोला कि वो वचन यीशु के बारे में लिखा है? पवित्र आत्मा ने। और उसने वचन को ढूंढा, उसने वचन को ढूंढा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा तू कौन है? वो कहता मैं जंगल में पुकारने वाले की। किसने उसको बोला ये वचन उसके बारे में लिखा है? उसने वचन में ढूंढा और पवित्र आत्मा ने गवाही दी, यस ये तेरे लिए लिखा गया है। आप पढ़ोगे एक वचन आएगा, पवित्र आत्मा गवाही देगा ये तेरे लिए लिखा गया है। और फिर जब बोलते जाओगे तो जो लिखा हुआ है वो आप देखना शुरू हो जाओगे। और हालेलुया। तो विश्वास रिस्क नहीं है, विश्वास निश्चय है। फेथ इज द एश्योरेंस। विश्वास निश्चय है, पक्का। बोलो पक्का। वचन कहता है विश्वास कैसे आता है? कई लोग बोलते हैं असली विश्वास में चलना ना ऐसे जैसे अंधेरे में चल रहे हो। विश्वास में चलना क्या है? अंधेरे से चले करना, कुछ नहीं लगेगा। इसलिए ठोकरें खाते हैं क्योंकि हम विश्वास को जानते नहीं। वचन क्या कहता है? पढ़ना बस भजन संहिता 119 उसका 130 है। भजन संहिता 119 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। ओह हालेलुया। तेरी बातों को खुलने से क्या होता है? इंग्लिश में लिखा हुआ है The entrance of your word brings light। तेरे वचन के प्रवेश होने से क्या आता है? प्रकाश। तो अगर वचन आया तो क्या आएगा? प्रकाश। अंधकार जाएगा और लाइट आएगी। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने वचन सुना, विश्वास आया? लेकिन पास्टर जी विश्वास तो क्या है? अंधेरे में चलना। विश्वास अंधेरे में चलना नहीं है, विश्वास लाइट में चलना है। बोलो हालेलुया। आमीन। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो है सुनकर चलना। क्या करना है? सुनकर वही करो जो प्रभु आपसे कहता है। हमारे एक सेवक है, मैं जानता हूँ, जहाँ पे वो सेवा करते हैं वो जगह ना बड़ी छोटी पड़ी है उनके लिए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हर संडे। तो कई भविष्यवक्ता आए,
और उन्होंने प्रोफेसी की, बोला ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें लैंड दे दी प्रभु ने, तुम्हें लैंड दे दी। कई मतलब कम से कम 15-20 लोगों ने आके उनको बोला कि तुम्हारी लैंड तुम्हें मिल गई है, ये जगह नहीं तुम्हारी। तो मैंने एक दोस्त के साथ बैठा था, मैंने बोला मास्टर जी इतने लोगों ने बोल दिया, हम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निकले, वो कहते लोगों ने तो बोल दिया, अभी तक प्रभु ने मुझे कह रहे जब बिल पे करना है ना, तब प्रॉफिट ने आगे बिल नहीं पे करना, वो मैं नहीं करना है। जब तक वचन नहीं होगा मैं स्टेप नहीं ले सकता। प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम लोग कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, स्टेप ले लेते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं में कदम उठा लेते हैं और इसलिए गिर जाते हैं, निराश होते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर भारत में एक विश्वास की पीढ़ी को खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास रिस्क नहीं। अगर आप वचन में से अपनी चर्च बिल्डिंग आपको मिल गई तो फिर सिर्फ टाइम की बात है, सिर्फ क्या टाइम की बात है, कुछ ही महीने में वो आपको दिखने शुरू हो जाए। हालेलुया। अपने विश्वास को क्या करें, इस्तेमाल करें, अपने विश्वास को इस्तेमाल करें। तो विश्वास रिस्क वो नहीं है, विश्वास क्या है, निश्चय। निश्चय क्या है, निश्चय। तीसरी चीज जो विश्वास नहीं है, लोग बोलते हैं विश्वास है ना, जो बंदे बड़े आत्मिक है ना, बड़े मजबूत है, उन्हीं के लिए काम करता है। अरे मैं तो अभी क्या हूँ, नया बंदा हूँ, मेरे लिए विश्वास कहाँ काम करेगा? तो तगड़ा योद्धा चाहिए। क्या चाहिए? अगर प्रभु दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है गोलियत को मारने के लिए, तो मुझे और आपको भी इस्तेमाल कर सकता है देश को जीतने के लिए। हालेलुया। प्रभु योद्धाओं को नहीं चुनता, प्रभु हम जैसे लोगों को चुनता है और योद्धा बना देता है। आमीन। लोग बोलते हैं अरे पास्टर जी ये विश्वास की बातें ना शहरों में काम करती है, अरे गांव में लोग देते नहीं आए लोग, कुछ यहाँ के ऑफरिंग नहीं देते लोग। आपको पता है शैतान बड़ा चालाक है, वो शहरों वालों को बोलता है कि गांव में सेवा बड़ी आसान है, कोई सारे वेले होते हैं, भीड़ लग जाती है, आराम से आ जाते हैं। गांव वालों पास्टर को बोलता है शहर में सेवा बड़ी आसान है, क्योंकि वहां पे ना सारे नौकरी वाले हैं, अच्छी दशमाश अच्छी भेंट क्या करते हैं। गांव वाले को लगता है शहर में आसान है, शहर वाले को लगता है गांव में आसान है, और शैतान जीत जाता है। इसलिए सेवा हर जगह आसान है जब विश्वास से की जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कर रहा सेवा, मैं नहीं कर रहा। यीशु क्या बोलता है? वो कहता है जो काम मैं करता हूं वो मैं, लेकिन जो पिता मेरे अंदर रहता है वो सारे काम करता है। अगर काम करने वाला मैं हूं तो फिर जगह से परेशानी होगी, लेकिन अगर प्रभु है तो प्रभु गांव में भी काम करता है, शहर में भी काम करता है, विदेश में भी काम करता है, हर जगह वो सेम काम करके दिखाएगा। हालेलुया। तो लोग बोलते नहीं आपको पहले क्या बनना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नहीं, विश्वास हर एक के लिए काम करेगा, जो मान सकता है उसके लिए वो काम करेगा। बस क्या करें, मरकुस 11:22 आए, मरकुस 11:22-23-24 पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उसे उत्तर दिया क्या? परमेश्वर पर। ज्यादातर ये लाइन जो है ये पता कब बोली जाती है? जब हमको पता है कुछ नहीं हो सकता, तो ब्रदर को ब्रदर आप क्या करो, प्रभु पर क्या रखो, मतलब अब तेरा कुछ नहीं, अब सारे रास्ते क्या हो गए, अब तैयार होता भाई तू जा रहा है,
कोई बंदा बीमार पड़ा हुआ बिस्तर पे, जैसे ही कोई बंदा आगे बोलता ना, ब्रदर क्या करो, तू बस प्रभु से विश्वास कर। वचन क्या कहते हैं आगे मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। आगे जो कोई इस पहाड़ से कहे, बोलो जो कोई, पीछे वाले भी बोलो जो कोई, आगे वाले बोलो जो कोई, अपने पड़ोसी को बोलो जो कोई। पास्टर तो नहीं लिखा है हमें, अपोस्टल प्रॉफिट तो नहीं लिखा, टीचर इवेंजलिस्ट तो जो कोई भी, मतलब अगर 5 साल का बच्चा भी ये करेगा जो लिखा है तो वो देखेगा जो लिखा हुआ। हमें जो कोई, आगे बढ़े, इस पहाड़ इस पहाड़ से कहे, से कहे उखड़ जा, उखड़ जा, इस पहाड़ से, इस पहाड़ के सामने प्रार्थना ना करे, इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करे, इस पहाड़ से कहे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने पहाड़ों के बारे में गाने गाते हैं, अपने पहाड़ों के बारे में क्या करते हैं, सबको बताते हैं। हम तो चलो पास्टर्स हैं, आप लोग बेहतर है, आपने आप बड़ी अच्छी, पंजाब में तो बेदारी चल रही है, जम्मू में कई लोग हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी व्हाट्सएप स्टेटस उसी टाइम। मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, किसी और शहर के बीमार हो गए, उन्होंने अपनी पूरी बीमारी की जो जर्नी है ना वो फेसबुक के ऊपर क्या की है, मतलब पूरी दुनिया को पता चल जाए बंदा क्या है। हिंदी आईसीयू है, अभी आईसीयू में हूँ, आज मैं आईसीयू से क्या हो गया हूँ मैं बताऊँ क्या है। हमको लोगों से सहानुभूति चाहिए, समझ रहे हो, हमको चाहिए कोई आके बोले अरे पास्टर साहब कोई गल नहीं होंदा है, तुम इकल्ले नहीं हो, नहीं नाल ताड़े, हमको चाहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप विश्वास में चलना शुरू हो जाओगे, आप मनुष्यों को देखना बंद करोगे, प्रभु को देखना शुरू करोगे। पंजाब में बता रहा हूँ ना, बेस्ट जगह है, शायद यहाँ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे वहाँ क्या होता है। एक बंदा है, मेरा दोस्त है, वो हर 1.5 महीने में मेरे को एक मैसेज भेज देता है, ब्रदर ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टेप लेने लगा हूँ, इसका खर्चा जो है वो 3.5 लाख रुपए है। प्रभु आपसे क्या करेगा, बात करेगा। अब ऐसा काम वो कम से कम 100 बंदों के साथ करता है। वो मैसेज मेरे पास नहीं आया, सिर्फ कितनों के पास आया, 100 में से कम 10 तो होंगे जो कुछ ना कुछ क्या करते हैं। और उसका सिस्टम क्या होता है, लेकिन ऐसे ना सिस्टम ही चलेगा, देश नहीं जीत सकते ऐसे। देश जीतना है तो विश्वास में चलना सीखना होगा। बड़ी सेवकाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा, विश्वास में चलना। जो कोई इस पहाड़ से कहे, हमें आपको अपने पहाड़ से क्या करना पड़ेगा, अपने कर्जे से, बोलते रहो, अपने कर्जे से, अपनी बीमारी से, अपने चर्च से कहना पड़ेगा। और अगर आप कहोगे, वचन कहता है समस्याएं पहाड़ उखड़ जाएंगे। बोलो हालेलुया। आपको टेस्टमनी शेयर करता हूँ, नहीं तेरे को कोई पता है, पिछले साल मेरे ऊपर ना एक कुछ कर्जा आ गया और बड़ा था थोड़ा, तो मैं एक बार करके चुका नहीं सकता था, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने एक सीखा कि यीशु जो था ना, वो हर एक चीज की तरफ इशारा करके ना उनको बोलता था। उसने तूफान से भी कहा, पहाड़ों से भी कहा, पेड़ों से भी बात की। तो मैंने एक प्रचारक को सुना, वो कहते हैं अपने बिल को, अपने जो बिल है ना, उसको टेबल पे रखो और 2 कदम पीछे दो, अपनी उंगली बिल की तरफ करो और बोलो, बिल
यीशु के नाम से पे कर दिए जाओ। तो जब मैंने पहली बार सुना मैंने बोला यार ये ठीक, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है पहाड़ों से बात करना है, ये तो मैंने नहीं किया क्योंकि उस टाइम सर पे नहीं पड़ी हुई थी मेरे। जब सर पे आ गई तो मैंने अपने घर में किचन में अपना फ़ोन रखा, उसके ऊपर मेरे बिल रखे हुए और मैं पीछे आगे पीछे देखा कोई था नहीं। अपना नाम ले लिया, मैंने बोला बिल्स यीशु के नाम से पे हो जाओ। यीशु के नाम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता महीना कुछ नहीं हो, लेकिन मैं लगा रहा बिल्स यीशु के नाम से पे हो जाओ, यीशु के नाम से पे हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ लाखों का कर्जा 1 रुपया भी मेरी जेब से निकले बिना 100% पेड। बोलो हालेलुया। मैंने बोला प्रभु ये तो तगड़ा काम कर रहा है। मैंने एक टेस्टिमनी सुनी, एक पास्टर ने अपना घर बेचना था। क्या करना है? घर बिक नहीं रहा उसका, तो उसने क्या किया, वो अपने घर से बाहर निकला, अपनी काउंसलिंग किसने की? घर की तरफ, और बोलते घर यीशु के नाम से इस हफ्ते के एंड तक तो इतने रुपए में बिकेगा। ठीक है, बोलता गया बोलता गया बोलता गया बोलता गया। हफ्ते के बाद एक बंदा उसके घर के बाहर आ गया, बोलता सर ये अमाउंट है, मैं ये घर लेने के लिए तैयार हूँ, वही अमाउंट जो वो डिक्लेयर कर रहा है। हालेलुया। पास्टर एक पास्टर जो है ये अपने चर्च में गवाही देना चाहिए। तो एक बहन बैठी हुई थी वहाँ, उसकी भी सेम प्रॉब्लम है, उसने घर बेचना बिक दिया। बोला सर मैंने सीख लिया क्या करना है। वो घर गए, घर से बाहर निकले, आगे पीछे देखा कोई पड़ोसी नहीं है, अपनी उंगली की घर के ऊपर बोला घर यीशु के नाम में तो इतने में बिकेगा, इस हफ्ते के एंड तक बिकेगा। तो पास्टर को बोल के गई थी, पास्टर जी जब मेरा घर बिकेगा उस अमाउंट का दशमांश मैं कहाँ लेके आऊँगी? चर्च में। 1 हफ्ते के बाद पास्टर को मैसेज आया, एक बड़ा अमाउंट चर्च के अकाउंट में। पास्टर को पता चल गया घर। मैंने एक गवाही सुनी, मैंने बोला भैया मैंने अपने चर्च में एक टेस्टिमनी शेयर की। मेरे चर्च में एक बंदा था, सेम प्रॉब्लम, घर बेचना है बिक नहीं रहा। वो कहता मीटिंग के बाद मेरे पास आया, कहता पास्टर जी प्रेयर करो, घर नहीं बिक रहा। मैंने बोला प्रेयर क्या करनी है भाई, मैंने तेरे को बता दिया क्या करना है। घर जा, उंगली कर घर की तरफ, बोल घर यीशु के नाम में तुझने में बिकेगा। उसने करना शुरू कर दिया। अगले संडे आया, कहता पास्टर जी बंदा मिल गया, जितना मैं बोल रहा था उससे भी ज्यादा वो देने के लिए तैयार है मेरे को घर में। मैंने बोला अभी चमत्कार खत्म नहीं हुआ, जब बिकेगा तब होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला हम सहमति के साथ प्रे करते हैं। हम सहमत हुए, हमने बोला यीशु के नाम से ये घर इतने में बिकेगा। अगले संडे आया, नाश्ता हुआ, बोल रहा पास्टर जी घर बिक गया है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप ये सीख गए तो आप पैसे से बात करोगे, आप अपने अकाउंट से बात करोगे, आप बीमारियों से बात करोगे, आप दुष्ट आत्माओं से बात करोगे, पहाड़ों से बात करोगे, हर एक चीज से बात करोगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों विश्वास काम नहीं करता? क्योंकि हम अपने पहाड़ के बारे में सबसे क्या करते हैं, लेकिन अपने पहाड़ से बात नहीं करते। हमने पास्टर से इसलिए मैं चीज शेयर कर रहा हूँ, हमारी जो चर्च की इनकम है, हम किराए पे जो हमारा हॉल है वो रेंट पे लगभग 65,000 उसका किराया है 1 महीने का। और हमारा लगा लो जो हमारा चर्च है उसको चलाने का खर्चा कम से कम 1 लाख सवा लाख है हर महीने। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री चल रही है उसका सारा खर्चा लाखों में, कम से कम 70 लोगों की सैलरी इस मिनिस्ट्री से जाती है। मैंने डिसाइड किया, जब चर्च की इनकम 10,000 रुपये थी,
तो मैंने अपने अकाउंट की तरफ देख के क्या करना शुरू किया, बताओ क्या करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। मैंने बोला इस अकाउंट की इनकम 10,000 नहीं होगी, मैं डिक्लेयर करता हूँ मुझे 25,000 होगी यीशु के नाम। बोलता गया बोलता गया बोलता गया, और थोड़ी देर के बाद वो कितनी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जिसके द्वारा हमारा पूरा परिवार जी रहे हैं। एक बार आप ऐसे करने लग जाओ, आप वापस मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता क्या करना है, आपको अपने शब्दों को काम पे भेजना आ गया। क्या करना है आपको, या तो खुद काम कर लो या शब्दों को काम करने दो, दोनों नहीं कर सकते। या खुद मेहनत करें या मेहनत पता किस में करें, वचन में। हालेलुया। जब 25,000 हो गए मैंने बोलना शुरू किया, इस चर्च का जो इनकम है 50,000 होगी, 50,000 बोलता गया। अब एक और अमाउंट हमने डिसाइड किया हुआ है एज अ टीम, और वो डिक्लेयर करते हैं ये हमारे चर्च की इनकम होगी यीशु के नाम। हर महीने का किराया जाता है, एक भी महीना मिस नहीं हुआ, कभी हमको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वचन से चीजें लेना सीख लिया हमने। मैं पैसे की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पैसा जरूरी है, मैं पैसे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसे को आप नाप सकते हैं।